हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीसी कॉमिक्स के द मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन की। और इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इंप्रेसिव फीट्स और कंप्लीट स्केलिंग को। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सुपरमैन के बारे में कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। सो नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो मेन कंटिन्यूटी वाला सुपरमैन होता है या जिसे कहा जाता है रीबर्थ सुपरमैन, तो वो एक्चुअली क्रिएट हुआ है पोस्ट क्राइसिस सुपरमैन और न्यू 52 सुपरमैन के मर्ज होने की वजह से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट सुपरमैन या रीबर्थ सुपरमैन के पास पोस्ट क्राइसिस और न्यू 52 सुपरमैन दोनों के ही पावर्स और एबिलिटीज होती है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि सुपरमैन के अभी तक के सारे इटरेशंस जो कि एल्सवर्थ स्टोरी लाइन या किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट नहीं होते, तो वो सारे 100% कैनन हैं। और इसके बारे में हमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था डूम्सडे क्लॉक के कॉमिक इवेंट में। तो डूम्सडे क्लॉक कॉमिक में हमें ये बताया गया था कि सुपरमैन की अर्थ अराइवल बेसिकली शिफ्ट होती रहती है डीसी मेटावर्स में चेंज होने की वजह से, जिससे कि सुपरमैन का हर कोई वर्जन टाइम में आगे पीरियोडिकली डिस्प्लेस हो जाता है। दिस मीन्स दैट कि सिल्वर एज से लेके रीबर्थ तक जो भी सारे मेन कंटिन्यूटी वाले सुपरमैन रहे हैं वो सारे एक ही है। उनकी सारी पावर्स, एबिलिटीज, इंप्रेसिव फीट्स और यहाँ तक की पावर स्केलिंग भी सेम ही है। नाउ विद दैट इन माइंड, अगर सुपरमैन के पावर्स और एबिलिटीज की बात की जाए तो उसकी क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी की वजह से सुपरमैन की बॉडी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देती है पावर में, जिससे कि वो किसी भी टाइम 140 गीगावाट्स तक की सोलर एनर्जी को ऑब्टेन कर सकता है। और यही प्रोसेस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होती है सुपरमैन की सारी एबिलिटीज के लिए। इन एडिशन टू दैट, तो सुपरमैन की इनक्रेडिबल पावर के अलावा वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्स के बैलेंस के लिए। जैसे कि खुद स्पेक्टर ने भी कहा था कि सुपरमैन बेसिकली लाइफ और होप के प्राइमल फोर्सेस को एम्बॉडी करता है, जो कि रियलिटी को आउटवर्ड्स पुश करते हैं एक्सपेंड होने के लिए। और कंस्ट्रेंट बेसिकली इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करता है, जो कि रोकता है एक्सपेंशन को। और डीसी का डार्क साइड एक्चुअली इसी कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे सुपरमैन और डार्क साइड दोनों मिलके बैलेंस मेंटेन रखते हैं यूनिवर्स का। नाउ फिर टॉक अबाउट स्ट्रेंथ, तो डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन की स्ट्रेंथ की कोई भी डेफिनेटिव लिमिट सेट नहीं की गई है, जो कि इन डेफिनेशन नियर लिमिटलेस बना देता है उसकी स्ट्रेंथ को। बट अगर हम उसके फीट्स को देख के उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो सुपरमैन अपनी स्ट्राइक से 60,000 जीज के शॉक पल्सेस क्रिएट कर सकता है। वो अपने पावरफुल ब्लो से शेक कर सकता है अर्थ को। उसने एक बार अपनी स्ट्रेंथ से मून को रिबिल्ड किया था। सुपरमैन अपनी बॉडी से प्लैनेट्स को शैटर कर सकता है। और उसके अलावा वो सनलाइट के एक्सपोजर के बगैर ही 5 स्ट्रेट डेज तक अर्थ को बेंच प्रेस कर पाया। दैट मींस सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ से 5.972 into 10⁻24 kgs या 13.1 सेप्टेलियन पाउंड्स को लिफ्ट कर पाया था। और वो तो उसकी स्ट्रेंथ की एक्चुअल लिमिट भी नहीं है, बल्कि सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ से प्लैनेट्स को टो और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को रीअरेंज कर सकता है। वो अपने अर्ली डेज में मूव कर पाया है एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम्स को, विच इंक्लूड प्लैनेट्स एज वेल एज द सन। उसने सुपरमैन डूम्ड कॉमिक्स में ब्रेनियक को लिटरली एक ब्लैक होल में ड्रैग कर दिया था। और सुपरमैन ने उस ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल को ऐसे रेजिस्ट किया जैसे वो कुछ भी ना हो। और फिर तो वो सिंगुलैरिटी में एंटर भी कर पाया। दिस मीन्स दैट कि सुपरमैन ने उस टाइम 1.6 ट्रिलियन जीज की ग्रेविटेशनल फोर्स को टैंक किया। और फिर वो उस ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में सर्वाइव भी कर पाया, जहाँ की स्पेस टाइम भी कैटास्ट्रोफिकली ब्रेक हो जाता है। और उसके अलावा तो सुपरमैन ने रोगल ज़ोर को एक बार इतना जोर से पंच किया था कि उसके उस एक हिट से फैंटम जोन तक भी हिलने लगा, जो कि उस कॉमिक के नैरेटिव में भी कंफर्म किया गया है। नाउ फैंटम जोन काफी ज्यादा ह्यूज होता है और कुछ कॉमिक्स और स्कैन्स में तो कंसिस्टेंटली फैंटम जोन का साइज इन्फिनिट बताया गया है, जो कि सुपरमैन के उस पंच को मल्टीवर्सल बना देता है पावर में। यही नहीं, बल्कि फैंटम जोन बेसिकली एक बैरियर होता है डीसी के मेन लाइट मल्टीवर्स और डार्क मल्टीवर्स के बीच। और ये एक्चुअली उन दोनों के बीच के एंटायर स्पेस को कवर करता है, जिससे कि फैंटम जोन का इन्फिनिट साइज प्रूव हो जाता है। एंड डीसी की लाइट मल्टीवर्स या जिसे कहा जाता है मेन मल्टीवर्स, तो वो एक्चुअली एक ओमनीवर्स है जिसमें कि एग्जिस्ट करती है इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीवर्सेस। इन एडिशन टू दैट, तो डीसी यूनिवर्स में फैंटम जोन को बाउंडलेस और डायमेंशनलेस कहा गया है, जो कि उसे बना देता है आउटरवर्सल। और इससे सुपरमैन भी आउटरवर्सल बन जाता है पंचिंग पावर में। और उसके अलावा तो सुपरमैन ने खुद ये तक कहा था कि वो एक्चुअली फैंटम जोन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जो कि एक आउटरवर्सल फीट कहलाती है।
इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड फॉर्जर जो कि एक 6 डायमेंशनल बीइंग होता है और जिसने की क्रिएट किया है डीसी मल्टीवर्स को, और ये एक्चुअली एंटी मॉनिटर और मैंड्रैक का सिबलिंग होता है और ये उन दोनों के लेस और मोर इक्वल भी होता है पावर में। एंड सुपरमैन ने मल्टीपल सन डिप्स के बाद इसी वर्ल्ड फॉर्जर को अपने एक ही पंच से नॉकआउट कर दिया था। उसके अलावा सुपरमैन हाईफादर की स्टाफ को सोर्स वॉल से उखाड़ पाया था, वो अकेली बुक ऑफ इन्फिनिट को उठा पाया जिसमें कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पीस होते हैं। और उसके अलावा सुपरमैन ने तो वंडर वुमन के साथ मिलके लिफ्ट किया था स्पेक्टर तक को, और स्पेक्टर बेसिकली कंटेन करता है इटर्निटी, विच मीन्स दैट कि स्पेक्टर का वेट भी इन्फिनिट होता है। तो इन सब फीट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ लो मल्टीवर्सल या मल्टीवर्सल होती है अगर सिर्फ उसे लो बॉल किया जाए, बट वी ऑल नो कि सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करता है जिससे कि वो कई बार उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपीयर नहीं होता। लेकिन अगर सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो उसके डेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सुपरचार्ज बायो इलेक्ट्रिकल ऑरा के इंटरेक्शन की वजह से सुपरमैन बेसिकली नई इनवर्टेबल बन जाता है नियरली ऑल फिजिकल अटैक्स जैसे कि बुलेट्स, ब्लेड्स, ब्लंट ऑब्जेक्ट्स और यहाँ तक के एक्सप्लोजन से। नाउ सुपरमैन अपनी इस इनवर्टेबिलिटी से न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ब्लास्ट को सर्वाइव कर सकता है, वो सन में भी अनहार्म्ड एंटर हो सकता है। सुपरमैन एक बार एक एक्सप्लोडिंग स्टार के इम्पैक्ट को विथस्टैंड कर पाया था और उसके अलावा वो रेड सनलाइट से वीक होने के बावजूद 50 सुपरनोवाज के बराबर के एक एक्सप्लोजन के नजदीक भी सर्वाइव कर पाया। यही नहीं बल्कि सबके अलावा सुपरमैन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द एनर्जी बेस्ड अटैक से भी, जैसे कि वो 2 सेपरेट ओकेजन्स पे अपनी बॉडी के थ्रू 3 लाख वोल्ट्स और 10 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी को विथस्टूड कर पाया था, और उसके अलावा वो अपने चेस्ट से डिफ्लेक्ट कर पाया था डार्क साइड की फुल पावर्ड ओमेगा बीम्स तक को, और वो उससे कंप्लीटली अनआर्म्ड भी रहा। बट इफ वी ऑब्जर्व हिज ड्यूरेबिलिटी फीट्स तो सुपरमैन अपनी ड्यूरेबिलिटी से टैंक कर पाया वाइड हाउंड ब्लास्ट को, जिस ब्लास्ट की एनर्जी से 10 सोलर सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। वो ओमेगा बीम्स प्लस एंटी लाइफ से लेके एंटी मॉनिटर के ब्लास्ट को भी टैंक कर पाया है, और उसके अलावा सुपरमैन विथस्टैंड कर पाया है न्यू जेनेसिस और एपोक्लिप्स प्लेनेट के कोलिजन तक को, और ये दोनों प्लेनेट्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि प्लेनेट अर्थ इनके सामने बिल्कुल ही एक बच्चा लगता है। इन एडिशन टू दैट तो सुपरमैन अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर पाया था एंटी सनलाइट को जो कि वेपराइज कर सकती है आधी गैलेक्सी को, और इसके अलावा तो सुपरमैन एक कॉस्मिक स्टॉर्म में भी सर्वाइव कर पाया है जिस कॉस्मिक स्टॉर्म से उसे एटॉमिक लेवल पे इफेक्ट होना चाहिए था। इतना ही नहीं बल्कि सुपरमैन अपनी ड्यूरेबिलिटी से एक प्लेनेट जितने फोर्स वाले हिट को इजीली झेल सकता है। उसने बहुत ही यंग एज में एक सुपरनोवा को टैंक किया था, वो 50 सुपरनोवास तक के फोर्स को झेल पाया है। सुपरमैन विथस्टैंड कर पाया है बिग बैंग की एनर्जीज को, और वो एक ऐसे पावरफुल ब्लो तक को सर्वाइव कर पाया जिसमें कि 100 गैलेक्सी जितना मैग्नेटिक रिपल्शन फ्लो था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि सुपरमैन एक्चुअली बहुत बार डार्क साइड की ओमेगा बीम्स को भी सर्वाइव कर पाया है जो कि बेसिकली इरेज कर सकती है किसी की भी एग्जिस्टेंस को। एंड सुपरमैन एक्चुअली सोल फायर डार्क साइड और इन्फिनिटी मैन के फाइटिंग इफेक्ट्स को भी सर्वाइव कर पाया है, और उन दोनों की फाइट तो रियलिटी तक को शैटर कर रही थी। और उसके अलावा सुपरमैन ने तो टाइम ट्रैपर के एग्जिस्टेंस इरेजर और यहाँ तक कि बाकी रियलिटी वॉपिंग पावर्स के अगेंस्ट भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो की है। बल्कि सुपरमैन तो एक्चुअली यूनिवर्स की डेथ को भी सर्वाइव कर पाया है, और फिर उसने डेथ के सर में एक होल भी पंच किया जब डेथ उसे लेना चाह रही थी। सो इससे ये साबित होता है कि सुपरमैन को एक्चुअली कभी भी मारा नहीं जा सकता और उसे रियलिटी से भी कभी इरेज नहीं किया जा सकता। अब अगर उसकी स्पीड की बात की जाए तो सुपरमैन अपनी शेयर फोर्स ऑफ विल से बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव, रिएक्ट, रन और फ्लाई कर सकता है, और ये स्पीड एक्सटेंड होती है उसके परसेप्शन तक भी, जिससे कि वो ब्लड्स को मिड फ्लाइट में कैच करने से लेके काफी ज्यादा वास्ट डिस्टेंसेस को स्प्लिट सेकंड्स में ही कवर कर सकता है। उसके अलावा सुपरमैन तो एक बार अपनी स्पीड से वॉली वेस्ट वाले फ्लैश के साथ भी कीप अप कर पाया, दो सुपरमैन एक्चुअली वॉली वेस्ट जितना फास्ट नहीं होता। इन एडिशन टू दैट तो सुपरमैन बेसिकली इतना ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है कि टाइम फिर उसके पर्सपेक्टिव से इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि वो उस टाइम में एक एंटायर कॉन्वर्सेशन तक को कंप्लीट कर सकता है, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। इतना ही नहीं बल्कि सुपरमैन अपनी स्पीड की वजह से एक ही टाइम पे दो जगहों पे भी रह सकता है, जैसे कि वो एक बार एक ही टाइम पे एक तो डार्क साइड से भी फाइट कर रहा था और वो उसी टाइम साइमल्टेनियसली बचा रहा था लोगों को भी, और ये देख के तो खुद डार्क साइड भी हैरान हो गया था। बट सुपरमैन एक्चुअली लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, जैसे कि उसने एक बार एक ही सेकंड में 5000 टाइम्स कवर किया था अर्थ के डायमीटर को, जो कि उसकी उस टाइम की स्पीड को लाइट से भी 212 टाइम्स फास्ट
फास्टर बना देता है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि सुपरमैन अपनी स्पीड्स और कॉस्मिक ट्रेडमिल की हेल्प से टाइम स्ट्रीम में जंप करके उसके थ्रू ट्रेवल तक कर सकता है। और इससे पहले तो सिर्फ फ्लैश फैमिली इतना ज्यादा फास्ट थी कि वो कॉस्मिक ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सके। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज हीट विजन, तो सुपरमैन अपनी आंखों से इंटेंस हीट की बीम्स फायर कर सकता है और वो इन बीम्स को एक तो इनविजिबली रख सकता है जिससे कि वो काम कर सकता है अनडिटेक्टेड, और उसके अलावा वो अपने इस हीट विजन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट तक कर सकता है। और ऐसे फिर सुपरमैन अपनी इन बीम से किसी भी मैटर पे इफेक्ट कर सकता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ना वैसे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि सुपरमैन के हीट विजन का टेम्परेचर 5000 डिग्री से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सुपरमैन को आयरन, टफेस्ट स्टील मटेरियल और किसी भी आर्मर के थ्रू बर्न करने के केपेबल बना देता है। बट कॉमिक बुक्स में सुपरमैन के हीट विजन को कई बार उससे भी ज्यादा हॉट दिखाया गया है। उसे बहुत बार कंपेयर किया गया है डार्क साइड के ओमेगा बीम्स के साथ भी। उसके अलावा सुपरमैन अपने हीट विजन से एक बार इतनी हीट जनरेट कर पाया था जो कि पूरे डीसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल थी। यही नहीं, बल्कि सुपरमैन अपने हीट विजन से स्फीयर ऑफ गॉड्स वाले डायमेंशन तक को डिस्ट्रॉय कर पाया है, और वो डायमेंशन बेसिकली साइज में मल्टीपल यूनिवर्सेस के बराबर होता है, जिसे कि सुपरमैन अपने हीट विजन के एक ही शॉट से डिस्ट्रॉय कर पाया। इतना ही नहीं, बल्कि सुपरमैन स्ट्रेंथ, सुपरमैन स्पीड और ड्यूरेबिलिटी के अलावा सुपरमैन के पास होती है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, शॉकवेव प्रोजेक्शन, मॉलिक्यूलर एक्सेलरेशन फेजिंग, इंटेंजिबिलिटी, सुपरमैन सेंसेस, सुपर हियरिंग, एक्सेलरेटेड हीलिंग, सुपर विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, इंफ्रारेड विजन, टेलीस्कोपिक विजन और एक्सरे विजन जैसी एबिलिटीज भी। लेकिन जब सुपरमैन की वीकनेसेस की बात आती है तो येलो सनलाइट के इफेक्ट्स के अंडर सुपरमैन में वो सारी वीकनेसेस होती हैं जो कि एक एवरेज क्रिप्टोनियन पोजेस करता है। जैसे कि सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट से हर्ट किया जा सकता है, वो मैजिक की तरफ उतना ही वल्नरेबल होता है जितना कि एक नॉर्मल इंसान, और उसके अलावा एक क्रिप्टोनियन की सारी एबिलिटीज तब खत्म हो जाती हैं और वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है जब उसे येलो सनलाइट ना मिले। इन एडिशन टू दैट, तो रेड सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से भी क्रिप्टोनियंस काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं, उन्हें वैसे एक्चुअली हाँ भी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी सुपरमैन की कंप्लीट पावर स्केलिंग, एंड नाउ आप सबको पता है कि सुपरमैन आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।